तो सबसे पहले आपने इसमें एक बॉन्ड पढ़ा था, एनीवन हु नोज व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बॉन्ड व्हिच वाज स्टडीड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो हमने एक बॉन्ड पढ़ा था, उस बॉन्ड का नाम क्या था? यस, बिल्कुल सही। दैट बॉन्ड वाज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या था? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो बॉन्ड डिस्कस हुआ था दैट वाज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मीन्स द बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही। सही बच्चे प्लीज अपना आंसर जरूर पोस्ट करा करें कमेंट सेक्शन में। जो भी आपको आंसर लगता है जरूर पोस्ट किया करें कि दैट वाज कोवलेंट बॉन्ड। यस नवदीप परमप्रीत, यस। और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आपने देखा था कि सभी एटम्स अपने क्या पूरे कर दे ऑल द एटम्स आर फुलफिलिंग देयर ऑक्टेट। सभी अपने वैलेंस शेल में, सभी एटम्स अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट पूरा कर रहे थे, ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल। लेकिन एक ऐसा एटम था जो ऑक्टेट पूरा नहीं करता, वो करता डुप्लेट पूरा। एनीवन हु नोज व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एटम व्हिच फुलफिल देयर डुप्लेट। अपना डुप्लेट पूरा करने वाला जो एटम था वो कौन था? यस बिल्कुल सही। डुप्लेट पूरा करता था ओनली और ओनली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस, हाइड्रोजन, हीलियम का तो ऑलरेडी डुप्लेट है ही है, उसका तो ऑलरेडी डुप्लेट है ही है, वो तो फुलफिल ऑलरेडी है। लेकिन जो करता है बॉन्ड से वो हाइड्रोजन है, जो बिल्कुल सही आंसर आप सबका। यस, तो हमने, और कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाता है डिपेंड करता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिटरमाइन होता था वैलेंसी। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे डिटरमाइन वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था तो उसकी वैलेंसी थी 1। एनीवन हु नोज ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? उसके वैलेंस शेल में होते थे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। व्हाट वाज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी जब हमने पढ़ा था चैप्टर? प्लीज आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन जरूर पोस्ट करें। व्हाट वाज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? यस दैट वाज 2। बिल्कुल सही। 2 क्यों थी? क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, पूरे 8 पूरे करने 2 की कमी थी तो 6 थी। एंड इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, अगर नाइट्रोजन की बात करें उसके वैलेंस शेल में थे कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कितनी थी नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन, आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी थी? यस, एनीवन प्लीज पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन को यूज करें और अपना आंसर जरूर पोस्ट करें आप सभी। दैट वाज 3, इट्स वैलेंसी वाज 3। बिल्कुल सही, गुड। इसकी जो वैलेंसी थी वो 3 थी। और कार्बन के वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन थे और ऑक्टेट पूरा करने में 4 की कमी थी, तो उसकी हमेशा वैलेंसी कितनी आती थी? दैट वाज 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन? इसका नंबर है 17। एनीवन हु नोज व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन की वैलेंसी प्लीज बताएं, कमेंट में पोस्ट करें। कमेंट में अपना आंसर पोस्ट करें कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। बिल्कुल सही। क्लोरीन का आपको पता है क्लोरीन के वैलेंस शेल थे 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसको ऑक्टेट पूरा करने में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो उसकी वैलेंसी 1 थी। और एक ही थी फ्लोरीन की। बिल्कुल सही, एक ही थी फ्लोरीन की। और आपने ऐसे डुप्लेट बनाया था H2 का, जिसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, ये इसका कर रहा था। ऐसे ही आपने ट्राई किया था ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, दूसरा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन थे वो साइड पे रह रहे थे। और दूसरा ऑक्सीजन के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो साइड पे थे, तो ऑक्सीजन का अपना डुप्लेट पूरा, दूसरा ऑक्सीजन का अपना डुप्लेट पूरा, ऐसा आपने किया था, याद करो क्लास में। आपको ये बता सकता है नाइट्रोजन का जब आपने ऑक्टेट लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे दोनों नाइट्रोजन के बीच में आपस में? तो उनके आपस में शेयर हुए थे 3-3 इलेक्ट्रॉन। दोनों नाइट्रोजन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, जो बाकी इलेक्ट्रॉन थे वो साइड पे।
दोनों नाइट्रोजन के बाकी इलेक्ट्रॉन साइड पे, और एक नाइट्रोजन दूसरे के साथ 3 शेयर कर रहा है, दूसरा पहले के साथ 3 शेयर कर रहा है, और अपने अपने क्या पूरे कर रहा है, ऑक्टेट। जैसे हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड बना, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बने, नाइट्रोजन में कितने बने, 3 बॉन्ड, और मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसे अगर हम Cl2 की बात करें तो Cl दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जो बाकी इलेक्ट्रॉन थे वो साइड पे, टॉप पे और बॉटम पे। ऐसे दूसरा Cl था, साइड पे, टॉप पे और बॉटम पे। तो कहने का मतलब क्या है कि इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन। तो Cl2 में 1 1 था। ये तो सारे होमोटोमी, होमोटोमी मतलब सेम सेम एटम्स। हम डिफरेंट एटम्स के बीच में भी शेयर करवा सकते थे। याद करो H2O आपने ड्रॉ किया था, तब आपने H2O बीच में क्या लिया था, O, और O ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में शेयर, एक राइट में शेयर, और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऊपर 2 नीचे। तो हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट पूरा और ऑक्सीजन का अपना ऑक्टेट पूरा हुआ था। ऐसे आपने कौन सा बॉन्ड बनाया था, कोवलेंट बॉन्ड। और कार्बन के कितने करते हैं हम, 4 पूरे। कार्बन के पूरे करते हैं 4, जैसे CH4 हो गया। ठीक है, तो कार्बन में क्या होगा, चारों दिशाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन लगा के और एक एक हाइड्रोजन आ जाता था। ऐसा आपने किया हुआ है, मैं तो सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता था। हाइड्रोजन के अपने डुप्लेट पूरे और कार्बन का अपना ऑक्टेट फुलफिल। इसके बाद हमें जो मेन चीज पड़ी थी, दैट वाज, जो हमने स्टडी की, दैट वाज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो चैप्टर है मेन, वो स्टडी करता है कार्बन को। तो पॉइंट ये आता है, कार्बन में ऐसा क्या यूनिक है जिसकी वजह से कार्बन को हम इतना ज्यादा स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो आप मुझे कमेंट में बताएं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है कार्बन की जो उसको सबसे ज्यादा वर्सेटाइल करती हैं। प्लीज आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें, सभी बच्चे। जो भी आपको पॉइंट लगता है कि कार्बन में ये पॉइंट मैंने पढ़ा था जो उसको बाकियों से वर्सेटाइल शो करता है, डोमिनेंट शो करता है, कि बाकियों से इतना कंपैरिजन इतना ज्यादा स्टडी क्यों होता है वो। यस, बिल्कुल सही, सही आंसर आने शुरू हो गए हैं। बाकी बच्चे भी ट्राई करें, आंसर जरूर पोस्ट करें। सही आंसर आ रहे हैं, यस। तो पहली प्रॉपर्टी थी उसकी कैटेनेशन, जो आप सही लिख रहे हो सभी, कैटेनेशन, कि कार्बन कार्बन के साथ आगे से आगे कनेक्शन शो करता रहता है, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। बिल्कुल सही, सही बच्चे जरूर लिखें जो सा भी आपको पॉइंट आता है। यस, कैटेनेशन, विवेक, दर्श, शाबाश, सुखमन, परमप्रीत। तो कार्बन एक तो कैटेनेशन शो करता था, दूसरा था उसमें आइसोमेरिज्म। सेकंड प्रॉपर्टी थी उसकी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब सेम फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट। उसकी एक तो टेट्रावेलेंसी थी, 4 वो क्या करता था, बॉन्ड बनाता था, टेट्रावेलेंट था। और टेट्रावेलेंट आप हिंदी में टाइप मत करो, कोई बात नहीं, इंग्लिश में कर लो, इतना टाइम लगता है हिंदी में, इंग्लिश में टाइप कर लो। और वैसे कार्बन के अंदर एलोट्रोप्स भी बनते थे, जिसके अंदर क्या था, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो भी इसमें होता था। कैटेनेशन थी, आइसोमेरिज्म था, टेट्रावेलेंट था और एलोट्रोप थे। अब आपसे मैं पूछूंगा, गिव एलोट्रोपिक एलोट्रोप, नेम ऑफ एलोट्रोप, गिव द नेम्स ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन के आपने एलोट्रोप्स पढ़े हैं इस चैप्टर में, उनके नाम आप मुझे कमेंट में पोस्ट करें, आप सभी बच्चे। और इंग्लिश में टाइप कर दो आंसर, जो भी आपने कार्बन के एलोट्रोप पढ़े। यस रतन, गुड। यस अमनदीप, नितिन, गुड। सही बच्चे प्लीज अपना आंसर जरूर पोस्ट करा करें। यस परमप्रीत। तो एक आपने पढ़ा था डायमंड, मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस, शाइन करता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। एक ग्रेफाइट जो कि कंडक्टर है, ये एक ऐसी नॉन मेटल की ग्रेफाइट जो कंडक्टर है। और एक बक मिनिस्टर इसको बोलते हैं फुल रिंग। और अगर आपको याद आ रहा है, जो पहली फुल रिंग हमने पढ़ी थी उसमें कितने कार्बन थे, कितने कार्बन थे, सी हाउ मेनी कार्बन इन फर्स्ट फुल रिंग विच वर डिस्कवर्ड इन 1986। हाउ मेनी कार्बन इन फर्स्ट फुल रिंग विच वर डिस्कवर्ड, जो आपकी बुक में बनी हुई है, उसमें कितने कार्बन थे। यस, डायमंड, ग्रेफाइट, फुल रिंग।
और स्कूटर में कितने कार्बन थे? यस, बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज C60। आपको याद आ रहा है C60 थे वो। और आपको ये भी याद आ रहा है कि उसमें जो 5 मेंबर की जो रिंग होती थी एक फुल रिंग के अंदर, और एक होती 6 मेंबर की रिंग। 5 मेंबर की रिंग थी उसमें 12, 5 मेंबर रिंग थी 12, 5 मेंबर रिंग थी 12, और 6 मेंबर की रिंग कितनी थी? 6 मेंबर की रिंग थी 20 टोटल एक फुल रिंग के अंदर। इसका मतलब क्या है? एक कार्बन 5 मेंबर रिंग में भी यूज हो रहा है और वही कार्बन 6 मेंबर में भी यूज हो रहा है, मल्टीपल यूज होके तभी इतनी ज्यादा रिंग्स बन रही थी। ठीक है, इसके बाद जब हमने इसका पढ़ा था नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर पढ़ना शुरू किया था, तो नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो रूल्स को बोलते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उस नोमेनक्लेचर में अगर एक कार्बन हो उसे क्या बोलते थे? याद करो, जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ते थे तो एक कार्बन का क्या नाम था, 2 का, 3 का, बताने की कोशिश करें, 4 का क्या नाम था, 5 कार्बन हो तो क्या नाम था, 6 कार्बन तो क्या नाम था? प्लीज थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं वेट करूंगा। आप सभी बच्चे कमेंट में सिर्फ वर्ड रूट लिखेंगे, ओनली वर्ड रूट, कि एक कार्बन हो तो उसको वर्ड रूट में क्या नाम था। यस, जस्ट राइट डाउन, व्हेन देयर आर 1 कार्बन इन द चेन दैट इज कॉल्ड व्हाट। कोशिश करें, आंसर लिखें, शाबाश। सभी बच्चों को याद होगा। यस, ओनली मिथ लिखेंगे, देखो एन नहीं अभी लिखेंगे, ओनली मिथ, एन इन आइन बाद की बातें हैं। 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, सभी कैसे लिखो जरा, शाबाश। यस, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सीधा हमारे। एक कार्बन को बोलते थे मिथ, 2 को बोलते थे इथ, 3 को बोला जाता था प्रोप, 4 को बोलते थे ब्यूट, 5 को बोलते थे पेंट, और 6 को बोलते थे हेग्स। बिल्कुल सही नाम आ रहे हैं आपके, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स। बिल्कुल सही। सही बच्चे प्लीज आंसर जरूर लिखा करें। यस, परमप्रीत कौशल आपने 10 तक लीजिए, हेप्ट ऑफ नॉन डेट ग्रेट, तो ये नेम थे इनके। फिर आपने जो कार्बन चेन पढ़ी थी, जो कार्बन चेन होती थी, कार्बन चेन वो 2 तरह की थी। एक होती थी सैचुरेटेड। अब आपको याद आ गया कि अगर एक कार्बन चेन सैचुरेटेड है, व्हाट इज द नेम ऑफ अनदर अदर चेन? द नेम ऑफ द चेन विल बी अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड का मतलब क्या था? वो कार्बन चेन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कार्बन कार्बन कंसिस्ट ऑफ ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा दैट इज सैचुरेटेड। यस, और जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन में क्या हो, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड, वो थी अनसैचुरेटेड। अब आप मुझे बता सकते हो, जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड तो है, उसका एक और नाम था, दैट वाज, क्या बोलते थे? कार्बन कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड हो तो वो कौन सी चेन कहलाती थी? सैचुरेटेड के अलावा उसका एक और नाम था, क्या था उसका नाम? एल्केन। आपको याद आ गया, एल्केन। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाली कार्बन चेन को क्या बोलते थे? जो कार्बन चेन डबल बॉन्ड के साथ होती थी उसको क्या बोलते थे? यस, ट्राई करें, आंसर पोस्ट करें। अगर डबल बॉन्ड हो तो उस चेन को बोलते थे, सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन चेन को बोलते थे आप एल्केन, डबल बॉन्ड होगा उसको आप बोलोगे एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते थे आप? अगर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, यस परमप्रीत, गुड, जसकरण, एल्कीन डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही, अमनदीप, एस, यस, यस, ट्रिपल बॉन्ड वाले बोलेंगे एल्काइन। यस रोहित, एल्कीन डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते थे? एल्काइन। तो आपको नाम याद आ गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बिल्कुल सही। और सिंगल बॉन्ड के लास्ट में एन है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड तो ई लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। यस, बिल्कुल सही। तो अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप सभी बच्चे इस स्ट्रक्चर का नाम कमेंट में जरूर पोस्ट करेंगे। मैंने आपको एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन ड्रॉ की है, आप सभी बच्चे इस चेन को देखो और इसका नेम मुझे कमेंट में बताने की कोशिश करो। CS3, CS2, C,
ट्रिपल बॉन्ड सी एच। सभी बच्चे प्लीज अपना आंसर जरूर पोस्ट करना, सभी बच्चे, मैं सभी के नेम देख रहा हूँ, प्लीज नाम जरूर पोस्ट करना। सिंगल बॉन्ड को एल्केन, यस मंजोर, डबल को एल्कीन, ट्रिपल को एल्केन बोलते हैं, बिल्कुल सही। अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रखा है स्क्रीन पे, CH3, CH2, C, ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले आपने कार्बन काउंट किए, कितने कार्बन है, यू नो वेरी वेल। फिर आपने देखा ये अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है, और फिर उसका नाम प्लीज कमेंट में जरूर पोस्ट करना। मैं सभी का आंसर कमेंट में जरूर देख रहा हूँ। यस बिल्कुल सही, इसका नाम आपने बोला ब्यूट, ब्यूट फॉर 4 कार्बन, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के लिए बोला आपने आइन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। स्पेलिंग ये होनी चाहिए, स्पेलिंग ब्यूटाइन के थोड़े से गलत है रतन आपके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम का ध्यान रखना। तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। नेक्स्ट ट्राई करने वाले हैं CH3, CH2, CH। आपके सामने सेकंड आ रहा है पिंक कलर में, इसका नाम बताएं क्या होगा। पहला हमारा हो चुका है, अब मैंने सेकंड दिया है। तो पहले का नाम बिल्कुल सही है, ब्यूट आइन, बिल्कुल सही। दर्शप्रीत, रोहित, मंजोर, हरप्रीत, अनमोल, रवनीत, विवेक, गुड, परमप्रीत। अब आप नेक्स्ट ट्राई करो, जो मैंने 5 दिया है आपको, CH3, CH2, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2। ट्राई करें, इसका नाम लिखें, यह शाबाश, इसका नाम क्या होगा, ग्रेट, ग्रेट। सभी अपना आंसर जरूर पोस्ट करें, सभी बच्चे शाबाश, आप सभी अपना आंसर जरूर पोस्ट करें। इसका नाम है, आइन नहीं होगा, गुरुवर प्रतीक। पेंट का मतलब क्या होगा, 5 कार्बन, और आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, इन, तो ये हो गया पेंटीन, बिल्कुल सही। ट्रिपल बॉन्ड होता तो आप पेंटाइन बोलते, डबल बॉन्ड है तो आपने क्या बोला, पेंटीन। नेक्स्ट एक ट्राई करते हैं। ये है आपके सामने थर्ड, CH3, CH2, 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 CH3। टोटल कार्बन आपको दिख रहे हैं 6, तो 6 कार्बन है, सभी के अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या नाम बनेगा आप बता सकते हो, सभी बच्चे शाबाश। यस गुड। CH3, CH2, 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 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को सुनते आपने क्या सोचा, हेक्स, गुड। और हेक्स के साथ सिंगल बॉन्ड के लिए आपने लगाया इन, डबल बॉन्ड होता आप लगाते इन, और ये ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन, बिल्कुल सही। ये सभी तो स्ट्रेट चेन। अब याद करो, हमने कार्बन चेन के साथ एक चीज पढ़ी थी, इसका नाम था फंक्शनल ग्रुप। इज देयर एनीवन हु नोज, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं कार्बन चेन के साथ अटैच होके कार्बन चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से थे, प्लीज कमेंट में एग्जांपल लिखें, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके माइंड में हैं अभी। जस्ट ट्राई एंड राइट डाउन द नेम ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप आपको माइंड में है अभी। यस बिल्कुल सही, गुड। सभी बच्चे प्लीज जरूर आंसर पार्टिसिपेट करें और कमेंट में जरूर लिखें। जौन से फंक्शनल ग्रुप आपको माइंड में आ रहे हैं प्लीज कमेंट में जरूर पोस्ट करें। पहला फंक्शनल ग्रुप आपने बोला एल्कोहल, बिल्कुल सही। दूसरा एक आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही। अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही। एक आ रहा है एल्डिहाइड, और एक आ रहा है कीटोन, बिल्कुल सही, कीटोन। यस, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन। अब कोई है जो बता सके कि अल्कोहल का सिंबल क्या था, अल्कोहल का सिंबल क्या था। यस, कोशिश करें कमेंट में आंसर देने की। अल्कोहल का सिंबल था OH। अगर चेन के अंदर कहीं भी आपको OH दिख जाए तो आप बोलोगे ये अल्कोहल है। इसी तरह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए तो आप क्या लगाते थे, COOH। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए COOH। और अगर आपको क्या दिख जाए, एल्डिहाइड, तो आप लगाते थे CHO। अगर CHO दिख गया तो उसको क्या बोलते हैं आप, एल्डिहाइड। और अगर कीटोन दिखता तो आप लिखते थे CO। कीटोन के लिए क्या लगाते थे, CO, बिल्कुल सही। और अल्कोहल का निशानी है, अल्कोहल की निशानी क्या है, अल्कोहल की निशानी है OH। OH, और जब ये लगा होता था
तो नाम क्या होता था, ओल, उसका नाम बन जाता था ओल। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो उसका नाम कैसा लग जाता था, ओइक एसिड। बिल्कुल सही। एल्कोहल का OH, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। एल्कोहल जब भी लगा हो तो ओल बोलेंगे, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलेंगे ओइक एसिड। एल्डिहाइड होगा तो उसका नाम क्या लग जाएगा लास्ट में, अल, AL अल। और कीटोन होगा तो लास्ट में लगेगा ओन, इसको वन नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ओन। याद करो ये ओन की स्पेलिंग की तरह है, ओन, ओन। तो इसके बेस पे मैं आपको एक नेम दे रहा हूँ, आप सभी बच्चे ट्राई करना नोमेनक्लेचर करने की, जो भी आपको मैं दे रहा हूँ इनके नाम आप जरूर लिखें। यस, आपके सामने 6 स्ट्रक्चर्स हैं, जस्ट राइट डाउन द नेम, 1 2 4 5 और 6। ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं, जस्ट ट्राई एंड नोमेनक्लेचर करें। यस, फर्स्ट में आपने देख लिया, फर्स्ट में आपने क्या बोला जी, एक कार्बन है। फर्स्ट में आपने बोला एक कार्बन है, एक कार्बन को आपने बोला मिथ, सिंगल बॉन्ड ही होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए लगा एन, लास्ट का ई हट गया क्योंकि ओल में क्या है, वोवल, ओ वोवल है, तो लास्ट में ई हट गया तो आपने नाम बोला मिथेनॉल। आपको याद है कि 2 वोवल बैक टू बैक नहीं आएंगे, बिल्कुल सही। फर्स्ट में एक कार्बन था तो मिथेन ओल। आप सभी ट्राई करें, आंसर जरूर पोस्ट करें। तो इसमें 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन का क्या बोलोगे आप, इथ, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो इथेन, लास्ट में आ गया ओल तो नाम हो गया इथेनॉल। बिल्कुल सही, गुड। सेकंड इथेनॉल। थर्ड ट्राई करें। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी कार्बन है तो इसको भी काउंट करेंगे, 2 कार्बन है, काउंट करेंगे। हेलो, भूरी से जैकेट चाहिए, भूरे रंग की, वो जो पहले वाला वो है, कप बैग वाला। हाँ जी जी। हाँ जी हाँ जी, नहीं भूरे से रंग की है सर, पापा भूरे रंग की है, भूरे रंग की। नहीं, उसको बोलो ब्राउन से रंग के सब उससे काले हैं, अंदर से काली भी है, 2 तरह की, अंदर से काली है, बाहर से भूरी है। हाँ हाँ वही, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, ठीक है जी, वो समझ गया, उसको याद आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही है यही है। हेलो, हाँ जी, तो करते हैं। तो पहले का नाम आपने बोला, सॉरी फॉर इंटरप्ट, पहले का नाम बोला हमने मिथेनॉल, दूसरे का इथेनॉल,
दो से दो कार्बन है, दो कार्बन को बोला आपने इथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन इथेन ओइक एसिड, इथेन ओइक एसिड। फोर्थ में दो कार्बन है, दो कार्बन को बोला आपने इथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन, लास्ट में लग गया अल, इथेन अल। और इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन को आप क्या बोलते हो, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और साथ लग गया अल, प्रोपेनल। सिक्स का नेम क्या होगा, ये सिक्स में कितने कार्बन है, सिक्स में कार्बन है आपके तीन, एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सभी में, एन, कीटोन का क्या होता है, ऑन, तो नाम हो गया प्रोपेन ऑन, प्रोपेन ऑन। तो चार फंक्शनल ग्रुप्स के अलावा कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स भी एडेड होते हैं कार्बन चेन में, सब्स्टिट्यूएंट जैसे मैं आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूँ, आप मुझे बताना इस स्ट्रक्चर का क्या नेम हो सकता है। सब्स्टिट्यूएंट का एग्जांपल के तौर पे एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, इसका नेम क्या होगा, यस कोशिश करें स्ट्रक्चर बताने की, क्या नेम हो सकता है इसका, CH3 CH नीचे Cl आगे CH3, CH3 CH CH3 नीचे Cl, क्या नेम होगा स्ट्रक्चर का, अब ये Cl है, Cl को क्या बोला आपने, क्लोरो, आपने बोला क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, तीन कार्बन बोलते हैं प्रोपेन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। अगर आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो गया तो ये ट्राई करें, इसका क्या नेम होगा, इसका नेम क्या बोलोगे आप, यस प्लीज सभी बच्चे ट्राई करें। फंक्शनल ग्रुप आपको चार पर लगे, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, वो था क्लोरोप्रोपेन, यस विवेक, परमप्रीत गुड, जिम। अगर क्लोरोप्रोपेन पर लग गया तो आप नेक्स्ट पर आ सकते हो इजीली, यस बिल्कुल सही, गुड। बाकी बच्चे भी आंसर दें, ब्रोमो प्रोपेन, गुड, नितिन, यस। तो ये जो होते हैं बेसिकली दीज आर सब्स्टिट्यूएंट, चेन का पार्ट नहीं होते, दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमो प्रोपेन। और ऐसे ही आपने यही पढ़ा था कि जब हमारी चेन सीधी चलती है और जो कार्बन उस चेन से बाहर रह जाए, अगर एक कार्बन चेन से बाहर रह जाए तो उसको क्या बोलते थे, मिथाइल। जैसे इस स्ट्रक्चर में ये कार्बन चेन से बाहर है तो इसको बोला जाएगा मिथाइल, और बाकी चेन पूरी है 5 कार्बन की, दैट इज पेंटेन। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे क्लोरो ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसे ये क्या हो गया, मिथाइल भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। मिथाइल भी क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। अब आप इस स्ट्रक्चर का नाम बताएं क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा, यस इस स्ट्रक्चर का नेम बताएं, शाबाश। अब आपको पता है ये चेन बिल्कुल सीधी है, दो कार्बन चेन से बाहर हैं, तो दो कार्बन को क्या कहेंगे, यस। जैसे एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल, दो को बोलेंगे इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, इथाइल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा इथाइल पेंटेन। 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन, दो कार्बन चेन से बाहर है तो फिर क्या लग गया, इथाइल। ये हमारा कुछ नोमेनक्लेचर जो हमने आज किया, रिवाइज किया। कल हम क्लोज स्ट्रक्चर के नोमेनक्लेचर ट्राई करेंगे, कल जो नोमेनक्लेचर ट्राई करेंगे क्लोज स्ट्रक्चर के, क्लोज मतलब साइक्लो, कल हम साइक्लो के ट्राई करेंगे कल। तो आप रिवाइज करके आना थोड़ा सा साइक्लो वाले, और बाकी जो टॉपिक है उसको रिवाइज करना, वो हम कल करेंगे इस चैप्टर के।